लहसुन और प्याज खाए या न खाए, एक महाशय कहते हैं कि ये अमृत से उत्पन्न हुआ है और दूसरे कहते हैं कि ये राक्षस के मल से उत्पन्न हुआ है। ऐसे में हमारे जैसे साधारण मनुष्य क्या करे, इसे अमृत समझे या मल? आज के इस वीडियो में हम शास्त्र के आधार पर ही इस टॉपिक की स्पष्टता करने वाले हैं। इंटरनेट पे जो हमें कथा मिलती है कि समुद्र मंथन के समय राक्षस का गला कटा और फिर उसके रक्त से लहसुन और प्याज की उत्पत्ति हुई, वो अभी तक मैंने कहीं भी नहीं पढ़ी है। 18 पुराणों में ये कथा कहीं आती भी है या नहीं, ये मुझे नहीं पता है। लेकिन आज के इस वीडियो में 18 पुराणों से भी ऊपर जाने वाले हैं। भगवत गीता के अंदर आहार को 3 प्रकार का बताया गया है, सात्विक, राजस और तामसिक। लहसुन और प्याज को हम इसमें से राजसिक और तामसिक भोजन में रख सकते हैं, क्योंकि इनके लक्षण भगवान ने जो राजसिक और तामसिक आहार के बताए हैं उनसे बिल्कुल ही मैच होते हैं। तो यहाँ एक बात तो क्लियर है कि भगवत गीता के अनुसार लहसुन और प्याज कोई अच्छी चीज तो नहीं है, क्योंकि छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है कि आहार शुद्ध होने से चित्त शुद्ध होता है और चित्त शुद्ध होने से निरंतर भगवान का स्मरण बना रहता है। अब भगवत गीता के अनुसार लहसुन और प्याज कोई शुद्ध आहार तो है नहीं। अगर ये शुद्ध आहार नहीं है तो हमारा चित्त भी शुद्ध नहीं होगा, ऊपर से मन के अंदर चंचलता और बढ़ेगी। ये तो हम भगवत गीता के अनुसार देख रहे हैं। अब हम आगे देखते हैं। इन सब शास्त्रों में तो आहार को गौण की तरह लिया गया है, मतलब कि उतना महत्व नहीं दिया है। लेकिन आचार्य रामानुज ने ब्रह्म सूत्र का भाष्य करते समय इसे विस्तार पूर्वक बताया है। वो कहते हैं कि भक्ति की प्राप्ति विवेक, दमन, अभ्यास, क्रिया, पवित्रता, बल और उल्लास के विरोध से होती है। अगर भक्ति की वृद्धि करनी है तो इनका पालन करना होगा। इनमें से सर्वप्रथम विवेक है। विवेक माने सही और गलत में बुद्धि पूर्वक भेद करना। उनके मत अनुसार हमें बाकी चीजों के साथ साथ आहार में भी विवेक पूर्ण विचार रखना चाहिए, इसलिए अशुद्ध आहार को ग्रहण नहीं करना चाहिए। यहाँ वो अशुद्ध आहार के 3 कारण बताते हैं। प्रथम है जाति दोष, दूसरा आश्रय दोष और तीसरा निमित्त दोष। इनमें प्रथम जाति दोष का अर्थ है प्रकृतिगत दोष। न्याय दर्शन के अनुसार देखें तो जाति का अर्थ होता है जो चीजें बिल्कुल एक ही तरीके से उत्पन्न हुई है। और लहसुन प्याज उत्पत्ति से तो राजसिक और तामसिक है ही, लेकिन वो गुणों से भी शुद्ध नहीं है, तो इनका विवेक से और आचार्य रामानुज के अनुसार तो सेवन नहीं करना चाहिए। सांख्य मत के अनुसार इन तीनों गुणों से ही समस्त संसार बना है। इसका मतलब हमारा शरीर भी इन्हीं 3 गुणों से युक्त है। सांख्य कहता है कि सतगुण का स्वभाव हल्का है, माने वो हमारी चेतना को ऊपर उठाता है। रजोगुण का स्वभाव हमें प्रवृत्ति में लगाता है और मन को भी चंचल यही गुण करता है। तथा तमोगुण का स्वभाव भारी है, माने वो हमारी चेतना को और नीचे ले जाकर हमें आलसी और निकम्मा बनाता है। अब जैसा कि हमने आगे देखा, भगवत गीता कहती है कि सभी मनुष्यों के अंदर ये 3 गुण तो होते ही है। इन तीनों गुणों में से एक गुण के बढ़ने से वो बाकी 2 को दबा देता है। इसलिए अगर हम लहसुन और प्याज का सेवन करेंगे तो वो हमारे अंदर तमोगुण को बढ़ा देगा, और तमोगुण का तो स्वभाव आप जानते ही है। साथ ही तमोगुण की वृद्धि होने से वो सतगुण को भी दबा देगा, जिससे हमारी चेतना और नीचे आ जाएगी, क्योंकि आध्यात्मिक उन्नति के लिए सतोगुण का प्रदान होना जरूरी है। साथ ही हम ये भी जानते हैं कि हम जो आहार लेते हैं वो हमारे शारीरिक गठन के साथ मानसिक गठन के ऊपर भी ज्यादा प्रभाव डालता है, इसीलिए तामसिक आहार को नहीं लेना चाहिए। अगर शंकराचार्य का मत देखें तो उन्होंने आहार का एक अलग ही अर्थ दिया है। वो उपनिषदों का भाष्य करते हुए कहते हैं कि जो कुछ आहयत हो वही आहार है। इसे थोड़ा सा डिटेल में समझिए। आहयत का मतलब होता है शुद्ध ज्ञान। आसक्ति, द्वेष और मोह से रहित होकर जो विषय का ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसे ही शुद्ध ज्ञान कहते हैं। आप किसी वस्तु को देख रहे हो और उसका ज्ञान प्राप्त कर रहे हो तो उसको लेकर ना ही तो आपके मन में कोई आसक्ति है, ना ही द्वेष है और ना ही तो उसके प्रति कोई मोह है, तो उस विषय का ज्ञान जो आपको प्राप्त होगा उसे शुद्ध ज्ञान कहते हैं। और ये ज्ञान शुद्ध हो जाने से व्यक्ति का सतोगुण बढ़ता है, और सतोगुण बढ़ने से हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है। भगवान रामानुज की और शंकराचार्य की आहार पे व्याख्या भले ही ऊपर ऊपर से भिन्न लगे, किंतु ये दोनों ही हमारे लिए आवश्यक है, क्योंकि शंकराचार्य जो आहार का अर्थ ले रहे हैं वो सूक्ष्म शरीर और मन से लेते हैं, एवं रामानुजाचार्य आहार का अर्थ स्थूल शरीर से लेते हैं। स्थूल शरीर को नियंत्रित करने से सूक्ष्म शरीर को नियंत्रित करना बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन वह तब जब हम उस अवस्था तक पहुंच जाए। इसलिए शुरुआत में तो हमें इस स्थूल शरीर का ही नियंत्रण करना होगा। इसी कारण शुरुआत में साधक को आहार के जो नीति नियम आचार्य रामानुज ने बताए हैं उन सभी को फॉलो करना चाहिए। स्पष्ट रूप से कहे तो साधक को शुरुआत में सतोगुण की प्रधानता को बढ़ाने के लिए लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। जब आप इससे ऊपर के स्तर पर पहुंच जाएंगे तो आप स्वयं ही निर्णय ले पाएंगे। यहाँ पे स्वामी जी एक बहुत ही अच्छी बात कहते हैं, अवश्य आहार संबंधी नियमों का पालन करना चाहिए, किंतु इसका ये मतलब नहीं है कि धर्म को ही रसोड़ा घर बना दिया जाए। सिर्फ लहसुन और प्याज न खाने से हमें भगवान की प्राप्ति नहीं हो जाएगी, लेकिन अगर हम इनका सेवन करेंगे तो हमारे और भगवान के बीच में एक और नई दरार खड़ी हो जाएगी। आशा करता हूँ आपको आहार संबंधी सभी स्पष्टताएं हो गई होगी। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक जय श्री राम।